नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा विशेष परिवर्तन की, गोचर की, शनि का महापरिवर्तन। जब भी हम गोचर की बात करते हैं, ग्रहों के मूवमेंट की बात करते हैं, तो शनि का जो है उसमें एक विशेष स्थान है। तो शनि 29 तारीख से अपनी मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में जा रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में जा रहे हैं। और इस बड़े परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा, आपके जीवन क्षेत्र पे क्या फर्क पड़ेगा, आपके जीवन के किन क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ किन बातों का हम ध्यान रख सकते हैं, ज्योतिषी रेमेडी क्या है, इस पर भी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आपके चार्ट में। देखिए, आपके चार्ट में जो शनि है वो एक कारक ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? कारक। वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी हैं, तो बहुत अच्छे ग्रह हैं आपके। और अब पंचम भाव में अपनी ही राशि में बैठेंगे, तो एक तरह से ढैया आपकी समाप्त होगी। बहुत अच्छी बात है। चौथे भाव में जब शनि रहते हैं तो उसको ढैया बोलते हैं, चंद्रमा से। लग्न से भी ढैया जरूर नहीं बोलते, पर असर तो उसका रहता है, उसको भी पॉजिटिव नहीं माना गया है। पंचम में थोड़ा सा बेटर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ये अपने मूल त्रिकोण साइन में है, त्रिकोण में बैठे हैं। तो कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में है, अपने उच्च की राशि में है, तो थोड़ा बेटर करता है। इसीलिए जब तुला की बात आती है, कुंभ की बात आती है, मकर की आती है, तो कहते हैं उनके लिए 7.5 इतनी हैवी नहीं होती है। कारण यही है कि वो अपनी राशियों में रहते हैं। अगर ऐसे में अगर आपके चार्ट में भी वो स्ट्रांग हुए और जब आपकी 7.5 या ढैया वगैरह चली, उस समय आपकी दशा महादशा बढ़िया रही, पॉजिटिव रही, फेवरेबल रही, तो ऐसे लोग 7.5 ढैया में भी काफ़ी ऊपर उठते हैं। हालांकि एफर्ट, हार्डवर्क, मेहनत, वो सब चीज़ें तो रहती हैं उतार चढ़ाव पर, अल्टीमेटली रिजल्ट भी आता है। तो आपके उसमें देखा जाए, पंचम का स्वामी पंचम में बैठकर छत्र योग बना रहा है आपका। छत्र मतलब आपने सुना होगा छत्रपति, मतलब एक तरह का पोजीशन, एक तरह का सम्मान, कहीं ना कहीं एक पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन मिलने का चांस यहाँ पर बनता है आपका। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का है, पढ़ाई लिखाई का भी है, बच्चों का है। तो इन सब बातों में आपको क्या रखनी होगी, थोड़ा सा सीरियसनेस लानी होगी, हार्डवर्क करना होगा, मेहनत करनी होगी, एफर्ट लगाना होगा, तब शनि आपका साथ देंगे। हालांकि आपकी कुंडली के कारक ग्रह हैं, पर जो नैसर्गिक स्वभाव है शनि का, जैसे कि लगातार प्रयास करते रहना, सतत प्रयास करना, टाइमिंग, समय का प्रतिबंध होना, प्रैक्टिकल होना, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते शनि, प्रैक्टिकल होते हैं, चीज़ों को जैसी हैं वैसा ही देखते हैं। वो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपको लाभ होगा यहाँ से। पंचम का स्वामी पंचम में है, तो अगर आपने पढ़ाई लिखाई में मेहनत की है, हार्डवर्क की है, तैयारी आप करते आ रहे हो, तो फिर आपका यहाँ पर कोई कंपटीशन में आपका नंबर आ सकता है, आपको स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल सकती है। प्रेम के मामले में भी आपको थोड़ा सा संयम से साथ देना होगा, संयम का साथ लेना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है। आपके जो प्रेमी है, प्रेमिका है, जो भी है, अगर एक दूसरे की आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, कम से कम आप अपनी ले सकते हो, दूसरे की तो दूसरे को ज़्यादा पता है, तो अगर आप लोगे तो कहीं ना कहीं शनि आपका साथ देगा। इसके साथ साथ शनि महाराज पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी स्पेकुलेटिव गेन, स्टॉक मार्केट, अगर आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर रहे हो चीज़ों की, आपको ज्ञान है, वो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पीछे आपने टाइम दिया है, पूरी तरह से उसका पता किया है, तो फिर यहाँ पर आपको ज़मीन आदि से, इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है। शनि की दृष्टियों की बात करें तो 3 दृष्टियाँ हैं शनि की, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तीसरी दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 अपने से तीसरे स्थान मतलब कि सप्तम पर पड़ रही है। अब यहाँ थोड़ा सा ये है कि देखिए, यहाँ एक तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से राहु भी आजकल मेष में चल रहे हैं, तो मैरिज लाइफ में थोड़ा ख्याल रखना होगा। स्पाउस से, पार्टनर से थोड़ी दूरी बन सकती है यहाँ पर, या फिर पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उस चीज़ को थोड़ा संभाल के चलें। रहेमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े तो फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। तो रिश्तों में आपको ख्याल रखना है यहाँ पर। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि चूँकि राहु है, तो कई बार जो चीज़ें नहीं हैं उसके कारण भी मतभेद बन सकते हैं। मतलब किसी के कहे सुने पर आप कि अपने पार्टनर या साथी पर कुछ कहें नहीं, पहले बात को पूरी तरह पता कर लें, पता तो चले है क्या। इसके बाद शनि की जो सीधी दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि आपकी एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव मतलब आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र, आपका फ्रेंड सर्किल,
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एकादश भाव हम इसको भी बोलते हैं, जो लोग जो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उससे जो आपको लाभ होता है वो भी एकादश भाव होता है। मतलब इसका जो लाभ है वो एकादश से है। बड़े भाई बहन तो आपके हैं ही, सीनियर्स भी आपके हैं, आपके गुरु के छोटे भाई या आपके गुरु की जो वाणी है उसको भी एकादश भाव दिखाता है। तो शनि की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है। ये मित्र दृष्टि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो राशि है वो सिंह है, और सिंह राशि सूर्य की राशि है, शनि की उससे बनती नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा संघर्ष रहने वाला इन सारे ही एरियो में, चाहे बड़े भाई बहन के साथ हो या स्टॉक मार्केट में। अब मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इन चीज़ों से जुड़े हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह वगैरह, तो वहाँ एफर्ट बढ़ने वाला है। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी टफनेस की तरफ ही जाएंगी। आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। शनि की जो पॉजिटिव गुण हैं उनको अगर आप लेंगे अपने साथ में इन कार्यों में, तो फिर आपको रिजल्ट निकल कर आएगा। और शनि के जो नेगेटिव गुण हैं उनसे आपको बचना होगा। जैसे आलस्य है, एडिक्शन है, समय का पाबंद ना होना है, शनि का नेगेटिव गुण है ये। इसके साथ साथ साफ सफाई का ख्याल ना रखना, अगर ऐसा करेंगे तो फिर दिक्कत आएगी। अगर इसके पॉजिटिव गुणों को आप लेके जाएंगे तो फिर वो आपको रिजल्ट भी देगा, क्योंकि अपनी ही राशि में है। लास्ट जो दृष्टि है वो आपकी, देखिए 7वीं दृष्टि हुई, 8वीं, 9वीं, 10वीं आपके द्वितीय भाव पर आ रही है, जो आपके फैमिली और वाणी का भाव है। अब वाणी को थोड़ा मधुर रखना है। फैमिली में थोड़ा मतभेद हो सकता है, आपस में कुछ मतभेद फैमिली में बन सकता है। कौन सी फैमिली? आप जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है, जैसे कि माता पिता, वो वाली फैमिली, भाई बहन, उसमें भी खासकर आपके घर में कुछ बंटवारा फटवारा, कुछ इस तरह की आपस में कुछ बातें हो सकती हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है, ऊपर से मंगल की राशि है। वाणी को भी थोड़ा मीठा रखने की आवश्यकता है। ये जो भाव है ये वाणी के साथ साथ खाने का भी है। तो खाने में आपको ध्यान रखना होगा कि आप बहुत बासी खाना ना खाएं, सात्विक खाना लें, और जितना खाना चाहिए उतना ही खाएं, भूख से थोड़ा सा कम, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वाणी के भाव है ये, आपके भोजन का भाव है, आपकी वैल्यूज़ का भी भाव है। आप जिन चीज़ों को महत्व देते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई इनकी दृष्टियाँ, और ये स्थान के अकॉर्डिंग हो गया। पंचमें इस पंचम में है, पर इसके साथ साथ शनि चतुर्थ के भी स्वामी है। चतुर्थ इस पंचम में आ रहा तो एक राजयोग है, तो घर गाड़ी भूमि वाहन खरीदने का योग बनता है, जमीन जायदाद खरीदने का योग यहाँ पर बन रहा है। और माता की जो वाणी है वो थोड़ी सी कटु रह सकती है। पिता के भाग्य में मेहनत के साथ पर कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है, पिता के भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। पढ़ाई लिखाई में आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम प्रेमिका जो हैं उनको भी थोड़ा सा एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे को अगर कोई गलती होती है तो माफ़ करते हुए आगे चलना होगा, तब यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आपका निकल कर आएगा। तो अब आ जाते हैं थोड़ा रेमेडी के पार्ट के ऊपर। अगर हम रेमेडी की बात करें तो सबसे पहले तो जो बात हम कर चुके हैं कि शनि के अच्छे गुणों को अपनाइए, नेगेटिव गुण हैं उनको दूर रहने की कोशिश कीजिए। नेगेटिव में आलस्य है, एडिक्शन है, आपका साफ सफाई ना रखना है, समय का ध्यान नहीं रखना है, ये नेगेटिव गुण है शनि के। पॉजिटिव गुण क्या है? शनि जब अच्छे होते हैं तो व्यक्ति समय के अनुसार चलता है, हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, प्रयास करता है, अपने टाइम का ख्याल रखता है। इसके साथ साथ अपने जो ट्रेडिशन है, अपना जो चला आ रहा है ट्रेडिशन, रीतियाँ, उनके कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्पेक्ट रखता है शनि, अच्छा शनि वाला। तो उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ ओल्ड एज लोग जो होते हैं, वृद्ध जो लोग होते हैं, वृद्धाश्रम वगैरह जो होते हैं, वहाँ पर अगर आप कोई सेवा करा सकते हैं तो कराइएगा। पैसे से कर सकते हैं, खुद करा सकते हैं। गरीब लोग होते हैं, अपाहिज लोग होते हैं, जिनके बार पैर नहीं है, हाथ नहीं है, इस तरह के लोग हैं। लोग या जानवर जो लोग हैं ना, जैसे कुत्ता है, गाय है, कौवा है, पक्षी हैं, ये सब भी कहीं ना कहीं शनि से जुड़े हुए हैं। तो इनकी सेवा करना शनिवार के दिन भी और दिन भी, ये बहुत अच्छी रेमेडी है। पीपल का जो पेड़ है उस पर हम दीपक जलाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। इसके साथ साथ बाकी जो पेड़ हैं, पेड़ लगाना, पेड़ पौधे लगाना, प्रकृति का ख्याल रखना, ये भी एक अच्छा कर्म है। और शनि क्या है? कर्माधिपति हैं, कर्मों को अकॉर्डिंग रिजल्ट देते हैं। तो आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो आपका शनि बेटर रिजल्ट देंगे। अब बाई चांस फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो इसका मतलब पुराने जो कर्म है वो अभी तक पूर्णतः समाप्त नहीं हुए हैं। इसके बाद शनि की ज्योतिषी रेमेडी क्या है?
माँ काली की पूजा, ओम क्रीम कालिकाय नमः, भोलेनाथ की पूजा, ओम नमः शिवाय। इसके साथ साथ हनुमान जी की पूजा मंगल को, शनिवार को आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है। और भगवान श्री कृष्ण की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनमें से जो आपके ज़्यादा करीब हो आप वो कर सकते हैं, पर इन सभी के बारे में हमारे शास्त्रों में मिलता है। जैसे कि अगर कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण जो हैं शनि के आराध्य हैं, वो उनके भक्त हैं शनि महाराज। अगर भगवान शिव की बात हम करते हैं तो वो उनके भगवान शिव के भक्त तो हैं ही शनि, इनके साथ साथ उन्होंने उनसे शिक्षा भी ली है, तो वो उनके गुरु भी हैं। अगर काली की बात करें तो कहीं ना कहीं काली उनकी बहन भी लगती हैं, अगर आप पुराणों को पढ़ेंगे। और वैसे भी काली का संबंध काल से है, समय से है, और शनि का भी काल से संबंध है, समय से संबंध है। तो काली माँ की पूजा भी बहुत बढ़िया है। तो ये एक तरह का, और हनुमान जी का आप रामायण में आपने सुना ही होगा, उन्होंने वचन दिया था, ये आता है कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा उस पर कंटक शनि हो, ढैया हो, या शनि की जो वक्र दृष्टि वगैरह है उसका असर कम होगा, दृष्टि का असर कम होगा। तो ये ज्योतिषी रेमेडी हो गई। आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बताइएगा कमेंट में, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने सहयोग को इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि का, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।